मांग रहे हैं। मुज़ाकरात कर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएं, DGI के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। ये इतना बड़ा तज़ाद है इस पार्टी की क़यादत में, इस पार्टी के वर्करों में, इस पार्टी के रैंक एंड फाइल में, कि इसकी भी कोई तारीख जो है हमारी जो है सियासी पस मंज़र पे या सियासी जो है हमारा सिलसिला पिछले 75 साल में आपको नहीं मिलेगी। कल उन्होंने कहा है कि जी सियासत में हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। ये आपने भी टीवी के ऊपर देखा है, मैंने भी टिकर देखा है, और 18 माह से हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन हाल ये था कि जब ये हुक्मरान थे, इन्होंने किसी एक भी एग्ज़ाम्पल नहीं है, एक भी मौका ऐसा नहीं है कि इन्होंने बावजूद इस बात के कि असेंबली के फ्लोर पे मियाँ शहबाज शरीफ, बाकी अपोजिशन के लोग कहते रहे कि मुज़ाकरात करके कौम के और मुल्क के मसाइल हल करते हैं, लेकिन उन्होंने बैठना मंजूर ना किया, जिसका नाम इमरान खान है। बल्कि अभिनंदन के इशू के ऊपर 1.5 घंटा हम इंतज़ार करते रहे। जनरल बाजवा जाके इनके तरले भी करते रहे कि जी आप इस मीटिंग में आए, सिक्योरिटी की मीटिंग है। लेजिस्लेशन के ऊपर जो है ISI हमारे मुज़ाकरात करती रही, लेकिन इमरान खान को मंजूर नहीं था। आज जो है मुज़ाकरात जो है, मेरा ख्याल है साल तो नहीं होया कैद हुए हैं, आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। और एक कमेटी बनाई है 3 बंदों की, और एक नई चीज़ सियासत में इंट्रोड्यूस हुई है। सारी लीडरशिप जो है ना वो वोकला के हाथों में जो है दे दी गई है पार्टी की। खैर उनकी पार्टी है, वोकला के हाथों दे या किसी और के हाथों दे, हमें उससे गर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों और मुल्क के और अवाम के मसाइल जो है हल किए जाएँ। इनके बेशुमार लोग जो हैं, जो पिछले कुछ कैद हैं, कुछ रिहा हो गए हुए हैं, पिछले 9 मई से लेके अब तक किसी शख्स का, किसी अरेस्टेड शख्स का किसी ने पता नहीं किया। कोई लीडर उनके पास नहीं गया, किसी की मुकदमे की पैरवी नहीं हुई। हर शख्स जो है उसको लवारिस छोड़ दिया गया पार्टी लीडर ने उनसे कुर्बानियाँ तो मांगी। पार्टी लीडर ने ये तो उनको कहा कि आप फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शहदा की यादगारों के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे, शहदा के ख़िलाफ़ नारे लगाओ। लेकिन जब वो पकड़े गए तो इसके पास तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन आज एक वर्कर बता दें जिसके पीछे जो पार्टी गई हो। अब उनमें से कुछ लोगों को कैदें हुई हैं, कुछ लोगों के मुकदमा चल रहे हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो भी कानूनी और अदालती प्रोसेस है उसके ज़रिए जो है जो भी फ़ैसले होने होंगे वो तो अदलिया करेगी या कानून और कायदे के मुताबिक होंगे। लेकिन आप पिछली 9 तक इस पार्टी का किरदार देखें, इनका रोल देखें। उस अमेरिका को जिसको ये गाली देते थे, कहते थे ग़ुलामी मंजूर, फिर बाकायदा लॉबिस्ट हायर करके पैसे दे के उनकी तरले और मिन्नतें की जा रही हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो साइफ़र जो था कि जी हमें ये डोनाल्ड डू और फलाने ने हम उसकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। वो सारे नारे जो थे पिछली 9 मई वाले, सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिन्नतें आ गई हैं नारों की जगह। वो तोड़ फोड़, वो गिराओ जलाओ,
वो जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तर्रों ने ले ली है। ये इस 9 मई को जो अभी 3-4 दिन रह गए हैं उसके हवाले से सोमवार के बाद भी हम मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में नेशनल असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा और ये 9 मई को जो पिछली 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, इंशाअल्लाह ताला 9 मई को आने वाली 9 मई को असम्बली के अंदर भी उस 9 मई के वाक़यात को याद किया जाएगा कि किसी ने पाकिस्तान की असास के ऊपर हाथ डाला था, किसी ने पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर हाथ डाला था और ऐसी रेड लाइन क्रॉस की थी जो पाकिस्तान के दुश्मन तो कर सकते हैं, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान के साथ जिनका कोई कम से कम शरीयत हो, किसी सियासी पार्टी पाकिस्तानी के, वो लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी दुश्मनी की इंतहा थी पिछली 9 मई। अब आप मुझसे सवाल पूछ लें, मैं हाज़िर हूँ जवाब। 9 मई के हवाले से जिस तरह आपने अभी फरमाया कि वीडियोज़ में मंजर आम पर आ गए, उसमें बहुत सारे किरदार ऐसे हैं कि जो कि लीड कर रहे थे, हम लोग खुद कवर कर रहे थे, लेकिन वो लोग इस वक्त इन्होंने अपनी पार्टी। अब ये गैप्स जो है मुझे इस वक्त जो याद पड़ता है, द रिक्वायरमेंट फॉर द सिटी ऑफ कराची, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 और 17 जब ये ख़त्म हुई थी, वॉज अबाउट $2 ट्रिलियन। आप समझ सकते हैं हुकूमत सिंध के पास और फॉर दैट मैटर हुकूमत पाकिस्तान के पास भी ये पैसा तो नहीं है हम खर्च, और वो क्यों है, इसलिए ओवर द ईयर्स। और आज सुबह मैं कहीं बैठा था, वो कराची के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो बातें, आई डोंट वांट रियली पॉलिटिसाइज दिस, इसलिए कि आज सुबह मुझे बड़ा अफसोस हुआ था ना कि कोई अचीवमेंट्स को नेगेटिव बता के चाह रहा है कि यहाँ से पैसा चला जाए कहीं और। That will not be acceptable, we will not accept it. तो खैर वो हमने बात करनी शुरू की और इस वक्त it takes time. आप IMF के हर बात मानने के लिए तैयार हैं और बड़ी खुशी की थी जब आपको $1 अरब मिला था। अभी कुछ दिनों पहले वो नहीं हो रही थी वो ट्रांजैक्शन, तो आपको याद है कितनी हम परेशानी में थे। हम उस ज़माने में जब IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस ख़राब हो गई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट, और ये कोई भी उठा के देख ले, फरवरी लास्ट ईयर, फरवरी 2023 जिनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर वो $1.7 बिलियन कमिट हुए थे सिंध के लिए, जब कोई पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। सुबह सिंध को लोग देने के लिए तैयार थे। हमने वाटर सेक्टर में K4 फेडरल गवर्नमेंट बना रहा है, K4 की ऑगमेंटेशन जो है, हमने कराची के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया। आई थिंक इट्स $1.6 बिलियन द टोटल प्रोजेक्ट, 3 phases। फर्स्ट फेज भी सक्सेसफुली डन, अभी हम फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं जिसमें ऑगमेंटेशन है कराची की। इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मुझे नंबर शायद सही याद ना हो, मुझे मिनिस्टर साहब कर देंगे, या बैठे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप